अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैग की आप बीती। दोस्तों, एक दफ़ा एक बैग अपनी आप बीती यूँ बताता है कि मेरा बैग बनाने से पहले मैं जो रुई होती है उसका एक बीज किसान दुकान पर गया और उसने बहुत सारे बीज मेरे आगे पीछे पड़े थे। उसने दुकानदार से कहा कि मुझे 1 किलो रुई के बीज दे दो। उसने दे दिए, लेकिन किसान जब घर आया तो उसने जो खेत होती है उसमें बीज ऐसे फेंक दिए और थोड़े दिन बाद कपास उगना शुरू हुई। और जब कपास फुल तैयार हुई तो उसके जो ऊपर जो चोटी होती है उसके ऊपर एक फूल सा बन गया, एक प्याले की तरह, और उसके अंदर इतनी सी रुई थी। कई शाखें थी लेकिन उनके अंदर भी प्याले से बने हुए थे जिनके अंदर रुई थी। और जब कपास की फसल तैयार हुई तो किसान ने उसका जो गांव था उसके अंदर कुछ औरतों को इकट्ठा किया और कहा कि यह जो रुई है तमाम बूटों में से रुई निकालनी है। लेकिन जो औरतें थी उन्होंने कहा ठीक है, निकाल देंगे। अगले दिन वो औरतें सुबह सुबह निकली रुई निकालने के लिए, और जो वो ऐसे रुई निकालती थी वो शापर में डाल दी जाती या तोड़े में। जब उनका तोड़ा भर जाता तो वो साइड पे रख देती और दूसरा तोड़ा ले लेती। जब उन्होंने 2 दिन में सारी रुई इकट्ठी कर ली तो वो किसान के घर आई और किसान से कहा कि ये रुई सारी हमने निकाल ली है, अभी ये तुम्हारे हवाले कर रहे हैं और तुम हमें पैसे दे दो। लेकिन किसान ने कहा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मैं ये बेचूंगा तो फिर जो मुझे पैसे मिलेंगे वो पैसे तुम लोग ले लेना। उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन जो किसान था वो एक दुकानदार को बुला लाया, जो रुई वगैरह खरीदे उसको बुला लाया। उसने कहा कि भाई, किसान ने कहा कि ये जो रुई है इसका मन 1 किलो 1 मन और 20 किलो है, यानी 1.5 मन है, और ये आप कितने में लेंगे? लेकिन जो दुकानदार था उसने कहा कि भाई ये मैं आपको इसका 40,000 दूंगा। किसान ने कहा ठीक है। किसान ने रुई बेच दी। और लेकिन जो दुकानदार था उसने कहा कि भाई अभी ठहरो, मैं अभी रिक्शा लेके आता हूँ और उसके अंदर मैं रुई को लाद के फिर दुकान पर ले जाऊंगा। किसान ने कहा ठीक है, ले आओ। लेकिन जब वो रिक्शा लाया तो उसके अंदर 2 मजदूर थे। रिक्शे के साथ 2 मजदूर थे जिन्होंने वो जो बोरियों में जो रुई पड़ी थी वो उठाकर रिक्शे में रखी और उन्हें दुकानदार के पास ले गए, दुकान पर ले गए। दुकान पर ले जाकर एक बंदा रिक्शे के अंदर खड़ा हुआ और वो दूसरे को बोरी पकड़ाता था और वो रख देता। इसी तरह जब उन्होंने सारी बोरियां उतार ली तो जो मजदूर थे उन्होंने दुकानदार से अपनी मजदूरी मांगी तो दुकानदार ने उसे मजदूरी दे दी। फिर जो जिस फैक्ट्री में धागा बनता है वो फैक्ट्री का मालिक दुकानदार के पास आया और उसने कहा कि भाई मुझे रुई चाहिए, ये रुई आप मुझे दे दी। दुकानदार ने दे दी, पैसे लिए और रुई उसके हवाले कर दी। वो रिक्शा ले गया, रिक्शे में रुई रखी और मिल में ले गया। वहाँ पर ले जाकर उसने मुझे एक कमरे में रख दिया और दूसरा दिन जो एक मजदूर को बुला लाया और जो मजदूर था उसने तमाम बोरियों के मुंह बंद थे, उसने तमाम बोरियों के मुंह को काटा और काट के जो सारी रुई थी उसे एक कमरे में रख दिया। जब कमरे में रख दिया तो उस कमरे में लगी हुई थी एक मशीन जिससे रुई और बीज को अलग करती थी। मुझे उस मशीन में डाला गया, लेकिन जो मशीन थी उसने मेरा बीज और रुई अलग कर दी। इतने से बीज बन गए और वो मिल वालों ने रख लिए, और जो रुई थी उन्होंने उस कमरे से उठाई और दूसरे कमरे में ले गए। वहाँ पर एक मशीन लगी हुई थी। कमरा भरा हुआ था, उसके अंदर रुई थी और एक मशीन थी जो ऐसे रुई को खींचती थी और उसके अंदर धागा बनता था।
ने जब मशीन चलाई तो धागा बनना शुरू हुआ। दोस्तों धागा पहले सफेद बनता है। दोस्तों धागा पहले वाइट कलर का बनता है और उसके बाद उसे रंग दिया जाता है। एक बाल्टी के अंदर उसे रख दिया जाता है और फिर उसका रंग बदलते हैं। यानी जो रंग होता है उसके अंदर धागे को रख देते हैं, फिर जब अगले दिन देखते हैं तो जैसा रंग होता है वैसे ही धागा बन चुका होता है। और फिर मुझे उन्होंने मशीन में डाला, जब धागा बन गया, धागा इतना सारा बन गया, उन्होंने एक लकड़ी के ऊपर लपेटा हुआ था। फिर उन्होंने जिनके जो नलकियां होती हैं जिनके ऊपर धागा लपेटा होता है वो ली उन्होंने गत्ते की ले ली और उनके ऊपर उन्होंने मुझे लपेटना शुरू किया। जब वो इतनी सी मोटी उसके ऊपर उन्होंने लपेट दिया धागा, फिर उन्होंने धागा काटा और दूसरा गत्ता सा लिया, उसके ऊपर भी उन्होंने लपेटा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे उन्होंने काफ़ी सारे बना दिए नलकियाँ। तो फिर उन्होंने उनके ऊपर शापर चढ़ाए और नलकियों को एक पैक किया शापर में, और फिर नलकियों को पैक किया कि मट्टी वगैरह ना डले, नहीं तो फिर जो धागा है वो गंदा हो जाएगा अगर मट्टी वगैरह डले। उन्होंने जब मुझे पैक किया तो उन्होंने मुझे रख दिया एक कमरे में। वो रोज़ाना धागा बनाते थे। जब 10-12 डब्बे बन चुके थे तो उन्होंने एक संदूक के अंदर सारे डब्बों को रखा और रख के ऊपर से ढक्कन बंद किया और जो होलसेल वाले होते हैं उनके पास ले गए। उनके पास उन्होंने मुझे बेच दिया और मुझे बेच दिया। जब होलसेल वालों ने भी मुझे स्टोर में रख दिया और एक दुकानदार आया, उसने नलकियां खरीदी, 10-12 डब्बे उसने खरीदे और पैसे दिए और अपनी दुकान पर ले गया। जब उसने दुकान पर ले जा के रखे तो मैंने देखा कि उसके जो शीशा पड़ा होता है आगे, उसके 5 खाने थे। पहले खाने के अंदर उसने टॉफियाँ रखी हुई थी, दूसरे के अंदर बिस्कुट, तीसरे के अंदर चॉकलेट और जो 5वां था उसके अंदर लॉलीपॉप, और जो चौथा या तो जो छठा था वो खाली था। इसलिए जो दुकानदार था उसने छठे डब्बे में मुझे रख दिया। नलकियाँ पड़ी नहीं छठे डब्बे में, मैं और मेरे कई दोस्त जो थे वो पड़े रहे। लेकिन कुछ दिन बाद एक बच्चा और उसने दुकानदार से कहा कि भाई मुझे एक नलकी दे दो। दुकानदार ने जो मेरे साथ वाली नलकी थी वो उठाकर उस बच्चे को दी। वो बच्चा घर ले गया और दूसरे दिन एक औरत आई और उसने रेड कलर की एक नलकी मांगी। दुकानदार ने रेड कलर की उसे दे दी। मेरा रंग रेड था। दुकानदार ने मुझे उठा के उस औरत को दे दी, उससे पैसे लिए और जो औरत थी वो मुझे लेकर घर चली गई। दोस्तों वो औरत जो थी वो अपने घर ले गई और उसका जो मियाँ था वो जिधर कपड़ा बनता है उसमें काम करता था। उनके घर में कई नलकियाँ पड़ी हुई थी रेड कलर की, लेकिन एक कम थी, इसलिए वो औरत दुकान से ले गई एक नलकी। और जब अगले दिन उसका जो मियाँ था वो जाने लगा काम पर, तो फिर उस औरत जो थी उसने सारी नलकियाँ एक शापर में डाली और अपने मियाँ के हाथ में दे दी। वो बंदा जब गया मिल में तो उसने नलकियाँ रखी मशीन के अंदर और उससे कपड़ा बनाना शुरू किया। काफ़ी सारा कपड़ा बन गया रेड कलर का। फिर जब कपड़ा बन गया ज़्यादा सा तो फिर उन्होंने जो बंदा था उसने एक शापर लिया जो सील पैक वाला होता है वो लिया और उसके अंदर मुझे रख दिया लपेट के आसानी से रख दिया कि मुझे बल ना डले। जब रख दिया तो काफ़ी सारे जोड़े बना लिए। तो फिर वो दुकान पर गया, होलसेल वाली दुकान। उधर उसने कपड़े बेच दिए और कपड़ा जब होलसेल की दुकान पर चला गया तो जो बंदा बेचने आया था कपड़े, उसने दुकान जो होलसेल का मालिक था, जो दुकान का मालिक था, उससे पैसे लिए और कपड़ा उसके हवाले कर दिया। उसके दुकान पर मैं कई दिन पड़ा रहा, लेकिन उसके बाद एक दिन फैक्ट्री वाला आया जिसकी फैक्ट्री में बैग वगैरह बनाता था। वो आया और उसने कपड़ा खरीद लिया, मुझे खरीद लिया और फैक्ट्री में ले गया। फैक्ट्री में ले जाकर उसने मुझे कटाई करके उसने मुझे एक मशीन की मदद से एक बैग बनाया मेरा। उसके बाद उसने मूठ बनाई और
कंधों में डालने वाली जो होती हैं वो बनाई, और एक लंबा सा एक पटा सा लिया और उसके ऐसे दोनों तरफ डाल दिया कंधे में लटकाने वाला। और जब वो बन गया तो फिर उसने जिपें लगाई। जब जिपें भी लग गई, मुकम्मल हो गया बैग, तो फिर जब बैग मुकम्मल हो गया तो मुकम्मल बन गया जब, तो उसने एक शापर लिया और उसके अंदर मुझे डाल दिया। शापर में जब डाल दिया तो फिर वो होलसेल की दुकान पर गया और दुकान पर जाकर जो होलसेल का मालिक था जो उसके हवाले कर दिया, उससे पैसे लिए। और कई दिन मैं होलसेल की दुकान पर पड़ा रहा और उसके बाद एक दुकानदार आया, उसने मुझे खरीद लिया और अपनी दुकान पर ले जा जो दुकानदार था उसने मुझे ले जाकर अपनी दुकान पे रख दिया। जब उसने रख दिया तो एक दिन एक आदमी आया, वो देखने से ही बड़ा अमीर आदमी लगता था और उसके साथ उसका बेटा भी था। जो आदमी था उससे मेरे खरीदने के लिए दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जो उसका बेटा था वो जिद पड़ गया कि आज मैंने ये बैग लेना है। जो आदमी था उसने मजबूरन अपने बेटे को बैग ले दिया और जब उसका बेटा सुबह स्कूल जाने लगा तो उसका जो पुराना बैग था उससे उसने सारी किताबें निकाल कर नए बैग के अंदर डाल दी। और जब वो स्कूल गया, जब स्कूल पहुंचा तो बच्चों ने बड़े हैरान होकर मेरी तरफ देखा। और जब ब्रेक हुई, जब उन्होंने पढ़ लिया और ब्रेक हुई तो फिर जो बच्चे थे वो खेल रहे थे और जो लड़का मुझे स्कूल में लेके आया था जिसकी किताबें मेरे अंदर थी वो भी उन लड़कों के साथ खेलने लग गया। खेल खेल में जो लड़के थे उन्होंने उस लड़के से पूछा कि तुमने इतना खूबसूरत बैग कितने का लिया है और ये कहाँ से लिया है, हमें भी जगह बताओ ताकि फिर हम भी लेंगे। जो लड़का था उसने कहा कि मैंने ये दुकान से लिया है और 1200 रुपये का लिया है। बच्चों ने कहा ठीक है, हम भी ऐसे बैग खरीदेंगे। और जब वो बच्चा घर गया तो उसने ये बात अपनी अम्मी को बताई और जो उसकी अम्मी थी उसने कहा कि बेटा कुछ नहीं होता, बच्चे ऐसे कहते रहते हैं। जो लड़का था उसने कहा ठीक है। वो मुझे रोजाना स्कूल लेकर जाता। काफी अरसे तक मैं चल रहा था, लेकिन एक दिन वो उछल रहा था और स्कूल जा रहा था। उछलते उछलते स्कूल जा रहा था और अचानक से बैग का जो नीचे था, जो कपड़ा नीचे लगा हुआ था वो फट गया और उस लड़के की सारी किताबें नीचे गिर गई। वो घर आया और उसने अपनी अम्मी से टांके लगवाए। टांके कई दिन चल गए लेकिन फिर भी टांके जो थे वो टूट गए क्योंकि वो उछलता हुआ जाता था। कई बार उसकी मम्मा ने टांके लगाए लेकिन वो लड़का फिर फाड़ लेता था। लेकिन एक दिन उसकी मम्मा ने कहा कि बेटा इसे फेंक दो, ये अभी चलने के काबिल नहीं है। उस लड़के ने मुझे कचरे के ढेर पे फेंक दिया और एक कचरा उठाने वाला आया, जो कचरे उठाने वाले होते हैं, एक आया और उसने मेरी तरफ देखा और मुझे उठा लिया। घर जब ले गया उसने मेरे टांके लगाए और काफ़ी दिन तक उसने मुझे इस्तेमाल किया, लेकिन आखिरकार उसने भी मुझे कचरे के ढेर पे फेंक दिया। कचरे के ढेर पर फेंक दिया जब उसने, तो कोई आदमी आया जिसके पास कचरा था और उसके अंदर जलती आग के जो अंगारे होते हैं वो भी थे। उसने जब फेंक दिया तो पूरे कचरे के ढेर को आग लगी। जब लग गई आग तो फिर मैंने कहा कि अभी मेरा मुस्तकबिल खतरे में है और मैं अपने शानदार माजी को याद करके आंसू बहा रहा हूँ। अरे भाई, आपकी आंखों में भी आंसू आ गए। ये दुनिया तो है ही फानी, एक दिन सब ने इस दुनिया से चला जाना है। अच्छा, आप ज़्यादा उदास न हों, आज से ही नेक काम करने शुरू कर दें ताकि बाद में पछतावा ना हो। खुदा हाफिज़।